नमस्कार, आप देख रहे हैं बहादुरगढ़ की आवाज़ न्यूज़ चैनल। बहादुरगढ़ के सेक्टर 6 में स्थित हाउस दहीलाल पार्क में अपनी मांगों को लेकर 2 दिन से धरने पर बैठे कर्मचारियों ने एम्पायर कंपनी के ठेकेदार व सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर अपना रोष प्रदर्शन किया। वहीं विकास का क्या कहना है, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। सबसे पहले तो आपने हमारी आवाज़ को उठाने का काम किया, हाथ जोड़ के आपको नमस्कार, राम राम। मैं आपको विस्तार पूर्वक बता देना चाहता हूं, जब से जो है बीजेपी सरकार सत्ता में आई है 2016 अप्रैल 2016 से जो है सरकार ने बिजली बोर्ड को कई तरह से बांटने का काम किया है, जिसमें से एक बंटवारा हमारा है जो कि हम ठेकेदारी प्रथा के हिस्से में आए। ये पढ़े लिखे भी हैं, गरीब भी हैं, आम साथी हैं जो ठेकेदारी प्रथा के झोली में इनको गिरने का काम किया और मामूली से साधारण से वेतन पर। वो क्या हुआ, अप्रैल 2016 में सूर्या कंपनी के नाम से एक जो है कंपनी आती है, ठेकेदार आता है, बहादुरगढ़ का मालिक। उन्होंने अपने 5 साल पूरे किए। 5 साल पूरे करने के बाद हमने जो है बहादुरगढ़ का देखा कि भाई दूसरा मालिक आ गया, एम्पायर इलेक्ट्रिक कंपनी के नाम से ठेकेदार कहो कंपनी यहाँ पे दस्तक दी कंपनी ने। उन्होंने क्या किया, हमारा जो है उनके खिलाफ भी रोष प्रदर्शन रहा, इस कंपनी के खिलाफ जो आई थी स्टार्टिंग में 2 साल पहले। तो हमारे जो भाईचारे और धरने प्रदर्शन की बदौलत हमारी सैलरी में बढ़ोतरी हुई 1200 रुपए की। कंपनी ने 1200 रुपए बढ़ाने के साथ साथ हमारे को आश्वासन दिया कि आपके पहले वाला ठेकेदार, पहले वाली जो कंपनी थी, हम उससे भी ज्यादा अच्छा आपके साथ व्यवहार करेंगे, आपको सुविधाएं देंगे। और रही बात एक कि आपका जो है प्रति वर्ष सैलरी का 10% बढ़ा के आपको दिया जाएगा। अब 31 मार्च जो ये 31 मार्च है, परसों वाली 2 दिन पहले की, इस कंपनी के भी जो है 2 वर्ष पूरे हो गए। इन्होंने कहा कि सरकार ने हमारे 4 महीने का जो है टेंडर आगे बढ़ा दिया, आप हमारा साथ दें। हमने जो हमारे जो है आशीष त्यागी जी बहादुरगढ़ के प्रमुख, इस कंपनी के कर्ता धर्ता, जिसको बहादुरगढ़ का जो है मालिक बनाया गया, हमारे ऊपर जो हमारा मेन ठेकेदार है, कर्ता धर्ता है, उनसे बात हुई। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे बात है, 4 महीने सरकार ने हमारा जो आगे बढ़ा दिया और आप इसी तनख्वाह में काम करते रहिए और 4 महीने के लिए हमारा साथ दे दीजिए। तो हमने स्पष्ट खुली प्रकार से उनसे बात की और आशीष त्यागी जी जो बहादुरगढ़ के हमारे ठेकेदार, हमारे ऊपर मैन पावर उन्हीं की है, उनको समझाने का काम किया। श्रीमान जी, आपने जब आपके साथ हमारा समझौता हुआ था पहली कंपनी जाने के बाद, और जब आपने दस्तक दी बहादुरगढ़ में, तो आपने 1200 रुपए की बढ़ोतरी की थी। वो तो बहुत ही अच्छा कार्य किया था। उसके साथ साथ आपने कुछ वादे और किए थे, उसमें से सबसे अहम वादा है कि प्रति वर्ष आपकी सैलरी की 10% बढ़ोतरी के साथ आपको दी जाएगी। आप कहीं ना कहीं उस वादे से मुकर रहे हो। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिस प्रकार आपने हमारे को बताया 4 महीने का हमारा साथ दो, हमने आपका साथ 2 साल तक दिया। अब साथ देने की बारी आपकी है। हम 4 महीने क्या चाहे आपका साल रहे, 1 साल रहे, 2 साल रहे टेंडर, लेकिन अब आप हमारा साथ दे दो, फिर हम आपका हमेशा हमेशा जब तक आप यहाँ चलोगे आगे तक साथ देंगे। उसमें क्या रखी हमने डिमांड अपने जो कर्मचारी साथियों की मांग कि 10% पहले साल का, 10% दूसरे साल का, टोटल 20% जो है हमारा सैलरी में बढ़ोतरी की जाए। और मन मर्जी जिन कर्मचारियों को आप निकाल देते हो, जाओ भाई अब तेरी जरूरत नहीं, जा भाई अब तेरी जरूरत नहीं, किसी को भी बाहर निकाल देते हो, किसी को भी अंदर ले लेते हो। जो हमारे साथी 8, 10, 12 जिनको आपने निकाला है, जिनका रोजगार छीनने का, पेट पे लात मारने का काम किया, उनको वापस लिया जाए। और आज के महंगाई के दौर में मोटरसाइकिल कम से कम 1 लाख रुपए की हो रही है, जो कि हमारे खुद के जो पर्सनल व्हीकल चलाते हैं साथियों ने मांग की।
कि उनका तेल पानी भी हमारे को कंपनी की तरफ से मिलना चाहिए। और भी उच्च अधिकारी आए थे, उन्होंने आश्वासन भी दिया था और सारी बातें हुई थी, लेकिन अब वो अपने वादा खिलाफी कर रहे हैं, अपनी बातों से मुकर रहे हैं। हमने एक बात और कही थी कि कहीं ना कहीं हम मान लो 20% की बात रख रहे हैं, अगर नहीं मानते तो कोई बीच बचाने वाली बात करे जिससे कर्मचारियों का रोजगार बरकरार रहे। उनको कहा था अगर कोई ऐसी बात है जिससे हम हड़ताल पे ना जाएं तो हमें समय रहते बता दिया जाए, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया, जिससे हम कल से परसों 12 बजे रात से हड़ताल हमारी चालू हो गई थी। आज हमारा देवीलाल पार्क में दूसरा दिन है। और 2 दिन हो गए स्ट्राइक पे बैठे हुए, कोई आपसे समझौते की बात हुई या कोई अधिकारी आपसे बात करने के लिए आया कंपनी? 2 दिन हो गए जी, कंपनी की ओर से हमारे बीच में कोई अधिकारी हमारे बीच नहीं आया समझौते के लिए। तो क्या किन मांगों को लेकर आप यहाँ पर स्ट्राइक पर हैं और कितने जो है कर्मचारी यहाँ पर बैठे हुए? सीधे सीधे तौर पे मैं कहना चाहता हूँ, ठेकेदारी जो हमारा ठेकेदार के साथ साथ हमारी कहीं ना कहीं लड़ाई हमारी जो सत्ता में सरकार है उसके खिलाफ भी है। उनकी बदौलत आज हम जो है गुलामी की जंजीरों में जकड़े गए हैं। अगर इतने कम वेतन में, इतनी महंगाई के जमाने में, दौर में हम ये जो है रिस्की नौकरी करने को मजबूर हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है किसी भी प्रकार से, ना सरकार की तरफ से। नहीं तो एक काम और हो सकता था कि सरकार चाहती तो यहाँ से ठेकेदारी को बंद करके हमारे को जो पहले डीसी रेट पे काम करते थे आदमी, उसको तोड़ के भी अब कौशल का नाम ले दिया गया है। हम सबको कौशल में करके हमारे जो है परिवार को और जो है हमारा पालन पोषण को थोड़ा और बढ़ावा मिले, सैलरी में बढ़ोतरी हो, हमारा सहारा बनने का अगर सरकार काम करती तो हम सरकार का गुणगान करते, आभार करते, लेकिन नहीं, हमारे को फिर से ठेकेदारी में ही धकेलने का काम किया है, जो हमें बर्दाश्त नहीं। मांगे नहीं मानी गई तो क्या होगा? मांगे नहीं मानी तो परमात्मा का सहारा और आप जैसे पत्रकार भाइयों का, बंधुओं का सहारा है। हम अपनी जायज मांगों को लेकर यहाँ पे शांतिपूर्वक तरीके से अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे।